21वीं सदी का 22वां साल, जी हां 2022 का हार्दिक स्वागत। और मैं हाजिर हूं 2022 की सभी राशियों का राशिफल लेकर आपके सामने। और सबसे खास बात, ये जो राशिफल होगा ना, ये आपके असेंडेंट्स यानी लग्न राशियों के अनुसार होगा। और इसमें एक और खास बात कि इस साल को ना हम दो हिस्सों में बराबर बांट सकते हैं। पहला जनवरी से लेके अप्रैल तक और दूसरा अप्रैल से लेके दिसंबर तक। उसका कारण ये कि शनि, बृहस्पति बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह और इसके साथ दो अन्य इंपॉर्टेंट ग्रह राहु और केतु, ये चार ग्रह जो है ना मार्च के मिड से लेके अप्रैल के मध्य तक अपनी राशियां चेंज करेंगे। ये बहुत ही एक रेयर इंस्टेंस होता है कि इतने हैवीवेट ग्रह जो है ना 30 दिन के भीतर इकट्ठे ही अपनी राशियां परिवर्तन करें। और जब ये ऐसा करते हैं ना तो इनका एक बहुत ही विशेष फर्क जो है ना हमें अपने जीवन में देखने को मिलता है। ये फर्क हर एक के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि किसी के किसी घर में ये चेंज होंगे और किसी के किसी अन्य घर में ये चेंज होंगे। तो मैं आपसे आज ये डिस्कस करूंगा कि आपकी राशि अनुसार ये जो परिवर्तन है आपके लिए किस तरह से रहने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। तो चलिए शुरू करते हैं एरिस यानी मेष राशि से। लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो एरिस, आपकी राशि के जो स्वामी है ना ये है मंगल। और ये मंगल आपके जीवन में इस बार खूब मंगल करने वाले हैं। कारण साल की शुरुआत में ये मंगल आपके किस्मत के घर में होंगे और चलते चलते ये मंगल जो है ना पूरे साल में 6 राशियां तक पार करके आपके पैसे के स्थान में फिनिश करेंगे। यानी किस्मत का घर, आपके कारोबार का घर, आपकी इनकम का घर, आपकी ब्रांडिंग का घर, आपके पैसे का घर, इन सभी घरों को आपके जो राशि लॉर्ड है ना ये प्रभावित करने वाले हैं। तो बढ़िया ही रिजल्ट देंगे आपको, इन सभी मायनों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी में है तो इनकम में बढ़ोतरी होगी, अगर अपने कारोबार में है तो भी नए प्रोजेक्ट्स, नए क्लाइंट्स, फिर इनकम में बढ़ोतरी, ये सभी चीज़ें जो है ना आपको 2022 में देखने को मिलेंगी। 21 के कंपैरिजन में ये साल जो है ना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हालांकि जब मार्च महीने में राहु परिवर्तित होकर आपके लग्न में आएंगे ना तो तब आपके स्वभाव में अजीब सा चिड़चिड़ापन जो है वो भी शामिल हो जाएगा, पर चलता है, इतना तो चलेगा। लेकिन शनि जो है ना ये जब अपने कारोबार के घर को छोड़ के आपके इनकम के घर में आएंगे ना, इनकम में हैरानीजनक परिवर्तन लेके आएंगे। ये किस लेवल के परिवर्तन होंगे ये डिपेंड करेगा अब आप कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप अपनी तरफ से जोर कितना लगा रहे हैं। बृहस्पति 12वें घर में आके आपको खर्चे जो है ना ये बहुत बढ़ाएंगे, लेकिन ये खर्चे जो हैं थैंक गॉड अच्छी जगहों पर ही रहेंगे। नई प्रॉपर्टी लेने के आसार बनेंगे या घर की बेटरमेंट पे या फैमिली के साथ अच्छी वेकेशंस पे जाने का एक बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है। भाई हेल्थ की केयर करिएगा। इस समय में हेल्थ में लापरवाही से होने वाली चीज़ें और वो चीज़ें जिनको डॉक्टर जल्दी से डायग्नोज ना कर पाए यानी राहु द्वारा कंट्रोल्ड चीज़ें जो है ना आपको हेल्थ के मामले में परेशान कर सकती हैं। और एक विशेष बात यह है कि साल के मध्य में स्पेशली मई से लेकर अगस्त तक का एक समय ऐसा आएगा जिसमें आपको बिल्कुल ही सैचुरेशन सी फील होगी। आपको लगेगा लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है। हालांकि अच्छा ये बुरा हो नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ना एक अजीब सी फीलिंग सी, एक स्ट्रेस सा, एक एंग्जाइटी सी आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं ये भी चीज़ें ना हो, पूरे का पूरा 2022 जो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया वाला रहे, तो आपको क्या करना है, आपको केवल इतना भर करना है कि पूरे वर्ष के लिए ना गले में एक चांदी की चेन में स्क्वायर चांदी का टुकड़ा जो है उसको पहन के रखिए। इसके अलावा एक विशेष बात आपने करनी है कि हर अमावस पे एक झाड़ू किसी भी धर्म स्थान पर दान करते रहिए। देखिए पूरे साल में 12 अमावस आएंगी और आपको 12 के 12 अमावस जो है ना एक झाड़ू धर्म स्थान पर दान करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप किसी एक ही मंदिर या गुरुद्वारे में झाड़ू जो है अर्पण करते रहें, आप ये स्थान जो है बदल भी सकते हैं। केवल ये 2 चीज़ें करने से बिलीव करिए एरिस यानी मेष वालों के लिए ये जो साल है ना बहुत ही रिवार्डिंग, बहुत ही बढ़िया वाला साल बन जाएगा। तो अब बात करते हैं टॉरस यानी वृष लग्न वालों की। भाई साल की शुरुआत में राहु आपके लग्न से ही चल रहे हैं और गुड न्यूज़ ये है कि अब लग्न से टल के ये राहु जो है आपके 12वें घर में चले जाएंगे मार्च 17 को। तो ये कैसा समय रहेगा, देखिए शुरुआती तौर पे क्या है, ये जो साल जैसे पिछला साल चल रहा था ना शुरुआती दिनों में ये वैसा ही चलता रहेगा। आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क फील नहीं होंगे, लेकिन जितना जितना ये साल आगे बढ़ता जाएगा चीज़ें आपको और स्पष्ट होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी, बल्कि मैं कहूँगा कि बढ़िया होती जाएंगी। इस साल में जो सबसे विशेष बात रहेगी ना वो रहेगी उन लोगों के लिए जिनका या तो कोई फॉरेन कनेक्शन ऑलरेडी है या वो अपने शिफ्टिंग जो है फॉरेन कंट्री में करना चाहते हैं। कारण राहु आपके 12वें घर में जा रहे हैं
12वें घर के जो राहु होते हैं ना, ये इंसान को अपनी जन्मभूमि से दूर या कहीं तो विदेश लेके जाते हैं। आप विदेश जाना चाहते हैं, जा नहीं पा रहे थे, तो वृष लग्न वालों के लिए 2022 जो है ना बहुत ही गुड न्यूज़ वाला साल रहेगा। और यही नहीं, देखिए बृहस्पति जो हैं आपके 10वें घर से चल रहे थे। 10वें घर के बृहस्पति जो है ना काम कारोबार को लेके कभी भी उत्साहजनक रिजल्ट नहीं देते हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि अब अप्रैल महीने में बृहस्पति जो है आपके इनकम के घर में चले जाएंगे। अब इनकम के घर में जाके बृहस्पति जो है ना आपके कनेक्शंस को भी बढ़ाएंगे, आपके इनकम को बढ़ाने की बैकग्राउंड भी तैयार करेंगे, और सबसे विशेष बात क्या है, आपके काम को एक बहुत ही ज़बरदस्त सेटलमेंट की तरफ लेके जाएंगे। इस बात को तो आप लिख के रख लीजिए। शनि का 10वें घर में आना भी जो है ना आपके लिए किसी इनाम से कम नहीं रहेगा, इस बात को भी नोट करिएगा। यानी अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो अप्रैल के बाद वृष वालों के लिए जो समय है बहुत ही रिवार्डिंग, बहुत ही बढ़िया समय रहने जा रहा है। लेकिन अप्रैल से पहले उस बदलते हुए समय की बैकग्राउंड बनाने का समय आपके लिए रहेगा। इस साल में हेल्थ जो है वो थोड़ी सी खराब रहने के आसार हैं। हेल्थ में भी किस तरह की चीज़ें, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर एब्डोमेन के रोग, या ऐसे रोग जिसमें आपकी नॉन मूवमेंट की वजह से दिक्कतें आ जाएं, इवन वजन बढ़ने के भी आसार हैं वृष वालों के लिए। तो इन चीज़ों की केयर जो है आप अपने एक्टिव लाइफस्टाइल के द्वारा भी कर सकते हैं। वृष वालों के लिए एक और बहुत ही खास बात है, इस साल में जीवन साथी से मतभेद रह सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी में अजीब सी जो अड़चने हैं ना आपको फील होती ही नजर आएंगी। हालांकि जो वृष वाले अभी तक अनमैरिड हैं और शादी करना चाहते हैं ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने नोट करके रख लीजिए, आपका चट मंगनी पट ब्याह का समय आ रहा है। और जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना वृष वाले, उनके लिए भी यही समय जो मैंने 4 महीने बताए हैं ना बहुत ही ज़्यादा रिवार्डिंग महीने रहने वाले हैं। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, सिरहाने, सौंफ और पानी रख के सोइए। सोते समय आपने रोज़ सौंफ थोड़ी सी खा लेनी है। इसको आप चाहें 4 महीने, 6 महीने, पूरा साल भी कर सकते हैं कि सिरहाने सौंफ रख के सोएं, सोते समय थोड़ी सी सौंफ खा लें। सौंफ किसकी बात कर रहा हूँ, जो हरी सौंफ अचार में यूज़ करते हैं, वो सौंफ को किसी जार में डाल के आप बेड साइड पे रख सकते हैं। और जो पानी स्पेशली आप किसी गिलास में रखेंगे ना, उस पानी को यूज़ नहीं करना है। यूज़ करने के लिए पानी अलग से रखिए। वो पानी सुबह आप किसी पौधे को डाल दीजिए। इस रिचुअल को जितना बढ़िया पूरे साल कर लेंगे ना, आपको पूरे साल ग्रहों का जो कनेक्शन है ना अपने तरफ फेवर में आता हुआ महसूस होगा। मिथुन यानी जेमिनाई, भाई 2022 बहुत ही मिक्स तरह के नतीजे लेके आ रहा है। मिक्स नतीजे किस तरह से, भाई सबसे पहली बात, राहु 12वें घर से चल रहे थे। जब राहु आपके 12वें घर से चल रहे थे ना, तो लाइफ में क्या हो रहा था, एकदम से अचानक से उत्पात, अचानक से अड़चने आपको फील हो रही थी, या आप कह सकते हैं कि माइंड बड़ा ब्लॉक सा हो रखा था। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये बहुत हावी हो रहे थे आपके ऊपर। अब जब राहु मार्च महीने में चेंज होके 11वें घर में आ जाएंगे ना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपके इनकम के तेज़ी से बढ़ने के योग भी बन जाएंगे। हालांकि राहु जो है ना 11वें घर में, ये इनकम को तेज़ी से बढ़ाते तो हैं, लेकिन इनकम में फ्लक्चुएशन बहुत देते हैं। तो ये पक्की बात नहीं है कि इनकम बढ़ेगी तो वो बढ़ी हुई मेंटेन रहेगी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि एकदम से आपको हवा का गुब्बारा जैसा फील हो कि इनकम बढ़े वापस नीचे आ जाए, उसके बाद फिर से बढ़े फिर से नीचे आ जाए। यानी ओवरऑल जैसे ईसीजी का ग्राफ होता है ना ऊपर नीचे, बिल्कुल उसी तरह से 2022 में आपको अपनी इनकम फील होगी। ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ इनकम है ना, ये व्यापारियों के लिए तो सच है, लेकिन नौकरी वालों के लिए ये कहीं ना कहीं सच नहीं होता। क्योंकि नौकरी वालों को क्या है कि एक फिक्स्ड सैलरी जो होती है वो तो हर महीने मिलेगी ही मिलेगी। तो उनके लिए ये 11वां राहु जो है ना, ये क्या करेगा, नौकरी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन लाएगा। कभी बॉस से अनबन हो गई, कभी नौकरी में कोई काम गड़बड़ हो गया जिससे नौकरी ही स्टेक पे लग गई। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि गुड न्यूज़ ये है कि अप्रैल महीने में शनि आपके 8वें घर से निकल के किस्मत के घर में जा रहे हैं। भाई ये जो है ना आपके बहुत ही बड़ी पीड़ाओं का अंत रहेगा, क्योंकि शनि जब से 8वें घर में चल रहे थे ना, 2.5 साल से एक किस्म से एक ढैया सा ही जीवन में चल रहा था, जिसमें हर कदम पे अड़चनें आ रही थी, हर कदम पे स्ट्रेस हो रहा था, हर कदम पे जो है ना मुश्किलें आती जा रही थी। अब वो जो बादल है ना वो बिल्कुल छटने जा रहे हैं। हालांकि बृहस्पति जो है किस्मत के घर से निकल के आपके काम के घर में 10वें घर में आएंगे,
जो अगेन काम में कहीं ना कहीं शिथिलता ला रहे हैं। इन सब चीज़ों को अगर मिला के देखें तो 2022 कैसा रहने वाला आपके लिए, एक तरफ से इनकम में फ्लक्चुएशंस, काम में लगातार उतार चढ़ाव, लेकिन ओवरऑल स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि शनि का जो है ना आपके किस्मत के घर में आना आपको बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी देने वाला है। अब आपको अपने अच्छे फ्यूचर का जो सीन है ना वो दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि असल में मुझे करना क्या चाहिए, यानी आप जो है ना आगे से बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही क्लियर होने वाले हैं। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर रूटीन में स्नान करिए। धार्मिक जगह का स्नान जो है ना इस समय में आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्मत कनेक्शन दे सकता है। अफोर्ड कर सकते हैं तो गले में सोने की चेन पहन के रखिए, नहीं तो पीला धागा ही पहन लीजिए पूरे वर्ष के लिए। ये दोनों उपाय जो है ना आपको एक अभूतपूर्व डिवाइन हेल्प देंगे और जेमिनाई यानी मिथुन वाले जो हैं अपने 2022 को बहुत बढ़िया से निकाल पाएंगे। और अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर वालों की। भाई आपके लिए क्या है कि 2022 जो है ये बहुत ही हैपनिंग ईयर रहने वाला है। हैपनिंग किस तरह से कि जहां शनि जो हैं अब निकल के आपके 8वें घर में आने वाले हैं। कर्क राशि जिनकी है उनका तो ढैया शुरू हो गया। इवन लग्न से भी जब शनि 8वें घर में जाएंगे ना आपको ढैये जैसे रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ढैये के रिजल्ट होते क्या हैं, ढैये के कोई बहुत खराब रिजल्ट नहीं होते हैं। ढैया दरअसल थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स, थोड़ी सी अड़चनों को शो करता है। यानी अब शनि की थोड़ी सी अड़चनें जो है ना अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपको फील हो सकती हैं। हालांकि उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी राशि के विवरण के बाद ना मैं आपको इसका उपाय भी बताने जा रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति जो है आपके किस्मत के घर में आएंगे, तो ढैये की जितनी भी दिक्कतें आपको आएंगी ना, किस्मत के घर में बैठे बृहस्पति उन सभी से एक अम्ब्रेला के रूप में आपकी सहायता करने जा रहे हैं। राहु जो हैं वो आपके 10वें घर में यानी कारोबार के घर में आ जाएंगे, तो इससे ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेंगे, एकदम से आपको काम कारोबार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन फील होंगे। अगर तो आप सचेत रहेंगे, अगर तो आप लगातार फ्यूचर को देख के चलेंगे, फिर तो ये केवल बदलाव ही रहेंगे। लेकिन जो लोग एक किस्म से स्लीपिंग मोड में है ना, सोए हुए हैं, जो चल रहा है उसको चलने दे रहे हैं, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे हैं, उनके तो काम के बंद होने के आसार तक बन सकते हैं। ये केवल उन्हीं के बनेंगे जो अपने प्रति सतर्क नहीं है। जो अपने प्रति सतर्क हैं उनके लिए ये बदलाव जो है बहुत ही फायदेमंद बदलाव बन सकते हैं। यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है स्टूडेंट्स के लिए। कौन से स्टूडेंट्स के लिए, जो एकेडमिक्स में कोई अपनी हायर स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो योग है ना बहुत ही लकी कनेक्शन बनेगा। जो लोग स्पेशली ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट्स, वुडन वर्क्स, इंटीरियर डेकोरेशन या शादी ब्याह से संबंधित कामों से जुड़े हुए हैं ना, और उनके जो लग्न है वो कर्क है, उनके लिए 2022 जो है बहुत ही रिवार्डिंग, बहुत ही कामयाब साल रहने वाला है। कर्क लगन वालों को एक सतर्कता, एक सावधानी साल में बरतनी है कि अगर आप बिल्कुल ही कोई नया काम इस साल में शुरू करने वाले हैं ना, तो उसको कोई शुभ मुहूर्त देख के शुरू कर लीजिएगा। एवं ही ऐसे ही इसको शुरू मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करना जो है ना आपके लिए कोई बहुत फायदेमंद नहीं रहेगा। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, एक स्क्वायर चांदी का टुकड़ा, इसको सदा ही अपनी पॉकेट में रखना है। और उसके अलावा एक छोटा सा काम और करिएगा, कोशिश करिएगा चांदी की डिबिया में शहद डाल के उसको पूरे वर्ष के लिए अपने किसी ड्रॉर में, अलमीरा में, पूजा स्थान पे कहीं पे भी रख लीजिए। केवल ये 2 उपाय करिए और फिर देखिए कि ग्रहों का किस तरह से आपको चमत्कारिक सपोर्ट मिलता है और किस तरह से ये साल आपके लिए मालामाल होने वाला साल रहता है। तो दोस्तों, मेष, वृष, मिथुन, कर्क यानी एरिस, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर, इन राशियों के लिए 2022 कैसा रहेगा इसकी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। बाकी राशियों की जानकारी लेने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिए। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। अपना और अपनों का खूब ध्यान रखिएगा। नव वर्ष की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।